हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। चैप्टर किसका? ग्रेविटेशन का, है ना। बहुत प्यारा सा चैप्टर है ये, ग्रेविटेशन, और इसका क्या है? लेक्चर नंबर 3। ठीक है। आज हम लोग को जी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका वेरिएशन कैसे कैसे होगा, थोड़ा वेट के बारे में भी क्या करना है, आज पढ़ना है। देखो में लिखा हुआ है, क्या करेंगे? जी का वैल्यू आज हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ठीक। और वेरिएशन पढ़ेंगे जी में, कहाँ कब चेंजेस आ सकता है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन, एक और जो टॉपिक है वो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। हमारा जो वेट होता है वो मून पे डिफरेंट, अर्थ पे क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है। तो मून पे क्या वेट होता है वो भी क्या करेंगे हम लोग जानेंगे, और कुछ क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है। क्या लिखा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली है तो ये एक प्रकार का वेट ही है ना। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स देखो क्या होता है। ग्रेविटेशनल अगर फोर्स है तो F इज इक्वल टू एम जी होता है। ठीक। और यही हमारा क्या होता है? वेट भी होता है। ठीक है। क्या होता है? वेट भी होता है। और F को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय क्या? डी स्क्वायर। ठीक। ये चीज हम लोग को क्या पता है, इसके बराबर भी क्या होता है? देखो क्या होता एम जी। ठीक। दोनों बात बराबर है। अब देखो इतना सारा चीज अगर हम लोग जानते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को एफ के जगह पे क्या रख सकते हैं? एम जी रख सकते हैं। रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं? क्योंकि वेट और एफ दोनों का क्या होता है? फॉर्मूला सेम होता है। किसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स अगर है तो। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि वेट का जो फॉर्मूला होता है एम जी होता है, और यही क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। वैसे ये वाला चीज जो है दूसरे स्लाइड पे लिखते हैं। ठीक है। क्योंकि इस पे क्या रहेगा थोड़ा सा, देखो ये वाला जो स्लाइड है इसको क्या लिखते हैं, दूसरे स्लाइड पे लिखते हैं। देखो हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं? W इज इक्वल टू एम जी, ये जानते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है? एम जी किसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स जब हो। ठीक। दूसरा जानते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। यानी कि कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट है तो एक अट्रैक्शन फोर्स दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे, दूसरा पहले पे लगाता है। ठीक है। और वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस फॉर्मूला से। हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों जानते हैं। अब इसको इक्वेट करना है। क्या करना है? इसको इक्वेट करेंगे तो हमारा जी का वैल्यू निकलेगा। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है। देखो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ, यहां पे देखो क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या? एफ। ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, एफ और डब्ल्यू क्या दोनों बराबर है, तो क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब देखो W इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? एम जी। दोनों का क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। और F इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि F। अब देखो यहाँ पे M1 M2 और क्या? डी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? G होगा। क्या होगा? G। ठीक। अब एक चीज तुम देखो, ये अर्थ है हमारा। क्या है ये? अर्थ। ठीक। हम लोग जो वैल्यू लेते हैं, हम लोग जो वैल्यू लेते हैं तो क्या लेते हैं? सेंटर से सेंटर तक। ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक। मान लेते हैं हम लोग ये बच्चा जो है यहाँ पे क्या है, ये दूसरा बच्चा क्या है, इस पे खड़ा, अर्थ पे खड़ा है। ठीक है। ये अर्थ का सेंटर है। अब यहां से यहां तक बच्चा का सेंटर मान लेते हैं यहाँ है। बॉडी है तो बॉडी का सेंटर से ही लेते हैं, पैर से तो ले नहीं सकते। ठीक है। क्योंकि पैर क्या होता है? ऑलरेडी
सतह पे होता है, किसके सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे। तो वो नहीं लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, बॉडी का कुछ सेंटर। मान लेते हैं ये 1-2 मीटर होगा, 1 मीटर या फिर 1 मीटर से ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है, 1 मीटर मान के चलते हैं। अर्थ का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, देखो 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर, और अगर किलोमीटर में जाए तो 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस, ठीक है। और अब हम लोग को क्या लेना है, मास। मास कैसे लेंगे, मान लेते हैं कि होता है ना कि जी निकालना है, नॉर्मली जिस ऑब्जेक्ट का जी निकालना है, जैसे एक यहाँ पे इंसान खड़ा किए, ठीक है, तो इसका मास लेना है, ठीक है, और एक इसका मास लेना है। ये मास हो गया मान लेते हैं 2, और ये क्या हो गया 1, ठीक है, क्या हो गया ये 2 और ये क्या हो गया 1, ठीक। और मान लेते हैं मास, इसको कैसे लिखेंगे बताओ, एम अर्थ, ठीक है, और इसको स्मॉल एम, इसका मास को क्या बोलते हैं, स्मॉल एम, ठीक। तो क्या करते हैं, एम जी इज इक्वल टू जी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एम, और ये क्या, डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, क्योंकि वो, और देखो अब यहाँ सिर्फ आर ही क्यों ले रहे, अर्थ का ही क्यों ले रहे, ठीक है, ये 1 मीटर। अच्छा बताओ, मान लेते तुम्हारे पास पैसा 1 करोड़ है, कितना है 1 करोड़, उसमें 10 रुपए और ऐड कर देंगे, क्या उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उतना जो वैल्यू होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब देखो ये कितना वैल्यू है, 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर, और उसमें 1 मीटर ऐड करना है, तो करो ना करो एक ही बात के बराबर है, मतलब लगभग नेग्लिजिबल वैल्यू है ये 1 मीटर, इसलिए इसमें क्या करते हैं डायरेक्ट ये ऑथेंटिक वैल्यू जो है हमारा अर्थ का रेडियस, उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, अर्थ का रेडियस ही यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे mg क्यों यूज किए, बताओ, यहाँ पे mg क्यों यूज किए, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है, देखो वेट क्या है, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट, यानी कि जो फोर्स मतलब है क्या, वेट है क्या, वैसा वो फोर्स जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि इस इंसान को क्या कर रहा है, इस बच्चे को क्या कर रहा है, अपने और क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, वही फोर्स क्या है, वेट है। अब वेट किसके बराबर हो जाएगा बताओ, वेट किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू एम जी वन एम वन एम टू जी बाय क्या, आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर, जो भी मान के चले, यानी कि रेडियस, दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये मास और ये मास क्या होगा, कट जाए, ठीक। अब g इज इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ g m इसका, अर्थ का, और क्या आर स्क्वायर। अगर हम लोग ये सारा वैल्यू, g का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 का पावर कितना, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू m का कितना, मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है कितना 6 इंटू 10 का पावर 24 के, ठीक है। और ये क्या है बताओ, इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, ये केजी में, ठीक है। ये क्या है बताओ, ये है रेडियस 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। ये सारा वैल्यू जब हम लोग इसमें किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, काट छाट करने के बाद कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्या आता है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये क्या है वैल्यू है, ठीक है। वही यहाँ पे क्या लिखा है, वी गेट क्या, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज और, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये बात लिखना बहुत ही जरूरी, ये बात जो लिखा हुआ है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये बहुत जरूरी बात है। ऐसा क्यों हम लोग समझते हैं, ये डिस्टेंस जो था यहाँ से, ये डिस्टेंस अर्थ और इसके बीच में जो डिस्टेंस था 1 मीटर था, इसलिए नेग्लिजिबल। लेकिन अगर ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो जाता, कितना हो जाता 1 किलोमीटर, क्या नेग्लिजिबल होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये किसमें है 10 का पावर 6 मीटर, ठीक है, 10 का पावर 6 मीटर। लेकिन अब मान के चलो यहाँ 1 मीटर और था, ऐड करना था इसमें, इसलिए इसको क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पे 10 का पावर 3 मीटर रहता, क्या ये नेग्लेक्ट हो पाएगा वैल्यू, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए फिर क्या करेगा, अगर ये वैल्यू क्या, रेडियस का वैल्यू यहाँ पे क्या किया, पुट किया, इसमें देखो अगर यहाँ पे क्या है, g इज इक्वल टू कितना आया था हमारा, g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय कितना, d स्क्वायर, या फिर क्या रेडियस का स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, ये वैल्यू एग्जैक्ट था इसीलिए क्या हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर ये वैल्यू जैसे बढ़ेगा, ठीक है, पहले हम लोग लिए थे कितना 6 पॉइंट कितना 4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर, सिर्फ क्या किया, ये चेंज नहीं किया। लेकिन जैसे इसमें अगर वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ा दें, बढ़ गया, क्या ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सॉरी, इसमें क्या करना था, ऐड करना था। क्या ये वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब ये वैल्यू जब बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। हम लोग पहले जानते हैं कि डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, अब जब ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगा तो जी का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब बताओ फ्लक्चुएट किया नहीं किया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन हम लोग को मिलता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अर्थ के सरफेस तक कितना नेग्लिजिबल है पता है? 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, इससे ज्यादा नहीं। फिर क्या होता है, उसमें डिफ्लेक्शन शो करने लगता है, यानी कि फ्लक्चुएट करने लगता है, चेंज होने लगता है। ठीक है, इसीलिए जब भी ये वैल्यू लेते हैं तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं साफ साफ कि द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब उसके आसपास ही क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। ये इंसान मान लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन मान लेते हैं ये इंसान कितना लंबा होता था, 5 किलोमीटर का इंसान होता, 5 किलोमीटर लंबा उसका हाइट है, बताओ चेंज होता नहीं होता? होता। क्यों? क्योंकि 5 किलोमीटर का रेडियस कितना, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर को फिर किस में डिवाइड करो, मतलब मीटर में कन्वर्ट करो, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2.5 इंटू कितना 10 का पावर 3। अब बताओ ये वैल्यू जब इसमें ऐड होगा तो चेंज होगा ही होगा, है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है, चलो अगला जो है, अगला जो यही बात है कि वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, हम लोग समझे। ठीक है, पहली बात हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे सरफेस के क्या करेंगे, जैसे जैसे क्या करेंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, क्या होगा, जी का वैल्यू भी चेंज करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये बोल रहा है जी इज डिक्रीज विद हाइट एबव द अर्थ सरफेस। देखो एक चीज ये भी है, हम लोग जानते हैं एक चीज कि अर्थ जो है पूरा पूरी गोल नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर। ठीक है, पूरा पूरी गोल नहीं है। ठीक, तो ये है कैसा एक्चुअली, देखो ऐसा, मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, क्या करते हैं, ये भी थोड़ा हो गया ज्यादा। देखो ये क्या है, चलिए बहुत खराब बन रहा है, यहां से ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा है अर्थ, कैसा है, ऐसा। अब बताओ यहां जो है, यहां पे होता है पोल, यहां होता है क्या, इक्वेटर। ठीक है, क्या होता है, इक्वेटर। ठीक है, और यहां पे होता है पोल। ठीक, यहां जो रेडियस है ये क्या है, ज्यादा है, किसके बजाय, पोल पे जो रेडियस होगा उसके बजाय। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक? हम लोग एक चीज जानते हैं, देखो इसमें जानते हैं कि जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ाएंगे, ओवरऑल वैल्यू हम लोग को आया क्या, जी इज इक्वल टू आया है क्या, जी एम ई डिवाइडेड बाय क्या, आर स्क्वायर, यानी कि इसका रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा क्या होगा, रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा ये ओवरऑल वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज, छोटा होता जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, तो जी का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज। परफेक्ट, चलो इसीलिए अब यहां देखो, किसमें, इसमें ये पोल है, पोल से जो सेंटर, अर्थ का जो सेंटर है उसे डिस्टेंस कितना है, थोड़ा कम, लेकिन वही डिस्टेंस वो सेंटर से इक्वेटर पे अगर जाएंगे तो थोड़ा डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। अब बताओ पोल पे क्या होगा, जी के क्या होगा, ज्यादा कि कम, जी होगा ज्यादा, जी क्या होगा, पोल पे ज्यादा, और कम कहां पे होगा, जी इक्वेटर पे। ठीक है, ये क्या होगा, ये बात हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। अब अगर जी ज्यादा होगा, ठीक है, अगर जी ज्यादा होगा, क्या, अगर जी ज्यादा हो गया किस पे, जहां भी जी ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा, वेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं mg। ठीक है, हम लोग जानते हैं mg। ठीक, अब मान लेते हैं इसका वैल्यू लगातार बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा, इसका वैल्यू अगर घटेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या करेगा,
डिक्रीज करेगा, है ना? क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते क्या बोलता है। ठीक है, अब बोलो जी डिक्रीजेस विथ डेप्थ अंडर अर्थ सरफेस। ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर हम लोग क्या लिखा है, देखो जी डिक्रीजेस विद हाइट अबव द अर्थ सरफेस। जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक, जैसे जैसे क्या करेंगे, अर्थ के थोड़ा दूर दूर जाएंगे, जी का वैल्यू घटेगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंक्रीजेस होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, इंक्रीजेस। ठीक, क्योंकि जी का वैल्यू क्या करेगा, विथ इंक्रीज करेगा विथ डेप्थ अंदर सरफेस। यानी कि मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा अर्थ है। इस पे अगर हम लोग सुरंग बना के क्या करेंगे, इस पे अगर हम लोग सुरंग बना के इतना दूर आ गए, ठीक है, क्या किए, इतना दूर आ गए। ठीक, अब यहां से क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया जी, मतलब क्या हो गया, रेडियस कम। अब अगर रेडियस कम हो गया, ये वाला अगर रेडियस कम हो गया, बताओ ये रेडियस कम हो गया, ठीक है, अब ये वैल्यू ओवरऑल क्या करेगा, बढ़ेगा। तो जी का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, जी का वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, रेडियस पे। कब, रेडियस जब क्या होगा, बढ़ेगा, जी का वैल्यू डिक्रीज, रेडियस घटेगा, जी का वैल्यू इंक्रीज। और अगर जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ओवरऑल वेट क्या करेगा, इंक्रीज। जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, ओवरऑल वेट क्या करेगा, डिक्रीज। ठीक, ये दोनों पॉइंट क्या करना है, याद रखना, कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग ये समझ चुके। अब क्या बोल रहा है, जी इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। ठीक है, ये फ्लक्चुएशन अगर पूरा अर्थ में देखे तो दो ही जगह पे होता है। कहाँ, पोल पे और इक्वेटर। पोल पे क्या होता है, जी ज्यादा। अभी हम लोग देखें कि पोल पे जो जी है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी इक्वेटर पे के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, मान लेते हैं अगर यहाँ पे वैल्यू एक्स है, ठीक, क्या है यहाँ पे वैल्यू, क्या है, एक्स है जी का, तो ये इक्वेटर पे आते आते कुछ ना कुछ वैल्यू क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू क्या करेगा, घटेगा। तो क्या होता है कि जी पोल जो होता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है जी इक्वेटर पे। अब जब यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा ही होगा। यहाँ पे सिंपल सिंपल बात वही लिखा कि जी इज मैक्सिमम क्या, पोल पे, और मिनिमम एट इक्वेटर। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक, चलो अगला जो पॉइंट है देखो, वेट इज इक्वल टू mg, द मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। सेम बात ही बताए, क्यों। अब देखो यहाँ W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी पोल इज ग्रेटर देन क्या, W इज इक्वल टू एम जी क्या, इक्वेटर। ऐसा क्यों, क्योंकि जी पोल जो होता है बड़ा होता है जी इक्वेटर से। ठीक है, ऐसा इसलिए, समझ में आया ऐसा क्यों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा सा सवाल है। ठीक है, क्या है, एक बहुत अच्छा सा सवाल है। ठीक, देखो मान लेते हैं कि तुम जो है 100 kg क्या किया, 100-150 kg क्या किया, सोना लिया, कहाँ, पोल पे। ठीक है, सोना लिया पोल पे, किसको देने के लिए, किसको देने के लिए बताओ, अपने दोस्त को, या फिर महिला मित्र, पुरुष मित्र, जिसको भी देना चाहते हैं। वैसे सोना वगैरह महिलाओं को थोड़ा ज्यादा पसंद है, लड़की लोग को तो महिला मित्र ही रखते हैं। आप जो है क्या किए, 150 kg गोल्ड लिए, कहाँ, पोल पे। ठीक है, इस बात को याद रखना क्या क्या हम लिख रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे, देखो इस पोल पे, इस पोल पे क्या किए, 150 kg गोल्ड लिए आप। ठीक, आपकी जो महिला मित्र है या फिर पुरुष मित्र, जिसको भी आप देना चाहें, वो रहता है इक्वेटर पे। कहाँ रहता है, इक्वेटर पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, दोनों में किसी में भी, मतलब इक्वेटर पे रहता है, मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये क्या है, उसका घर। ठीक, अब आप खुशी खुशी यहाँ से क्या किया, उसको देने के लिए आए। आप उसको बोले कि हम 1.5 kg क्या लाए हैं, 1.5 क्या लाए बताओ, 150 kg, सॉरी 1.5 kg नहीं, 150 kg क्या लाए हैं, सोना तुम्हारे लिए, प्यार से, है ना। आप ले तो गए। अब लड़की लोग को थोड़ा क्या होता है ना, परफेक्शन उन लोग को चाहिए होता है। ठीक,
आप कभी झूठ बोले होंगे तो पकड़े गए होंगे, तो सोचिए कि थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको एक बार पता कर लेते हैं कि सही मेजरमेंट है कि नहीं है। अब जब लाते लाते थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। अब ये है मास, एक बात ध्यान देना, ये क्या है, मास। हम बात कर रहे हैं वेट का, किसका, वेट का। वेट इज इक्वल टू होता है mg, ठीक है। W इज इक्वल टू m मान लेते हैं 150 kg है, और g मान लेते हैं पोल पे क्या है, सिंपली रखते हैं क्या है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि g पोल पे जो होता है ग्रेटर देन होता है g इक्वेटर के। इस चीज का भी क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे, ठीक है। लाएं, ओवरऑल वैल्यू आपका हो गया 150 GP, ठीक है। इतना सोना आप बोले उसको कि हम लेके तुम्हारे लिए आए हैं, ठीक है। अब वो क्या कि मेजरमेंट करने लगे, उसका घर था किस पे, इक्वेटर पे। तो अभी हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर पे आते आते क्या होता है, जी का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, ठीक। जी का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। अब जब वो तोली मेजरमेंट की, तो ये 150 kg नहीं आया, मतलब कितना, 150 इंटू कितना हो गया, जीपी न्यूटन, ठीक है, उतना नहीं आया। वैल्यू हो गया कितना, थोड़ा सा कम, ठीक। मान लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके ओवरऑल वैल्यू कितना आया, 1500। कहने का मतलब, अगर जी का वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पे 10 लेते हैं तो, ठीक है। कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल रखने के लिए इस बात को क्या करते हैं, 10 अभी थोड़ा देर के लिए ले लेते हैं, ठीक। चलो कितना आया, 1500। लेकिन क्या हुआ कि जब वो मेजरमेंट की तो उसका वैल्यू कितना आया, थोड़ा सा कम कर देते हैं, कितना, 1400 न्यूटन, ठीक है। कितना, 1400 न्यूटन, ठीक है। कितना है, 1400 न्यूटन। वो कब, जब कौन, तुम्हारी जो है क्या, दोस्त महिला मित्र क्या की, मेजरमेंट की तब। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो उसको तो आया गुस्सा कि झूठ बोला ये हमसे, फिर से एक बार क्या किया, तुम चोरी करते पकड़ा गया, ठीक है। अब उसको कैसे समझाएं कि ये जो फिजिक्स का खेल है इसमें तुम्हारा कोई गलती है नहीं, तुम लाया तो इतना ही था, मिला उसको कितना, इतना, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है ना उसका कोई गलती है। ये गलती किसका है, गलती किसी का नहीं है, ये रूल है किसका, खेल किसका है, फिजिक्स का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वैल्यू होता है पोल पे, वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू होता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ 10 है, तो यहाँ पे आते आते कितना हो जाएगा, 9, ठीक। अब अगर 150 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 1500 हो जाएगा, लेकिन अगर 150 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या ये 1500 होगा, नहीं होगा। तो ओवरऑल वैल्यू 1500 से ये क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। अब आया इसको गुस्सा, तो उसको समझाना ये होता है कि मोहतरमा इसमें मेरा गलती नहीं है, गलती किसी का नहीं है। एक्चुअली यहाँ क्या लग रहा है, फिजिक्स लग रहा है, फिजिक्स का रूल लग रहा है, नियम लग रहा है, लॉ लग रहा है, ठीक है। ये चीज क्या करना, समझाना। यही बात यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, अमित बाय गोल्ड एट द पोल ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है, फॉर हिज फ्रेंड, यानी कि अपने दोस्त के लिए क्या कर रहा है, सोना खरीद रहा है, ठीक है। he hands it to him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold brought? If not, why? कहने का मतलब ये है कि क्या जो अमित का दोस्त है वो सेटिस्फाइड हो पाएगा कि जितना सोना तुम वहां से लाया था उतना ही हमको दे रहा है, तो इसका जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि सोना खरीदा था पोल पे, वहां पे क्या होगा, वेट ज्यादा, इक्वेटर पे आते आते जी का वैल्यू हो गया पोल से कम। मान लेते पोल पे 10 था तो इक्वेटर पे आते आते 9 हो गया। ओवरऑल वैल्यू वेट का क्या हो गया, कम हो गया वेट का वैल्यू। अब जैसे वेट का वैल्यू कम हो गया, सेटिस्फाइड हो पाएगा अमित का दोस्त, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि बोलेगा कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन 150 अगर न्यूटन सोना लाया है तुम्हारे लिए तो उतना भी कम नहीं है, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो क्या दिक्कत है ना। तो देखो वो क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो करना नहीं चाहिए। समझ में आया रीजन क्यों कम हुआ, क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू होता है थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। हम लोग ये भी समझे जी का वैल्यू कम क्यों होता है, क्योंकि रेडियस जो है इक्वेटर पे अर्थ का क्या होता है, थोड़ा सा पोल के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है, जिस वजह से जी का ओवर वैल्यू घट जाता है, ठीक है। देखो अगला जो क्वेश्चन है, मतलब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ठीक है। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, अर्थ पे निकालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मून पे निकाल। अर्थ पे तो सिंपल है, क्या हम लोग जानते हैं क्या, mg। अब इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं,
F इज इक्वल टू भी क्या होता है, mg। दो चीज तो हम लोग जानते हैं। अब देखो mg इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं F, सिंपल बात। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे, mg इज इक्वल टू F का वैल्यू पुट करते हैं g, मास ऑफ अर्थ, क्या करेंगे मास ऑफ अर्थ, और क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट क्या कर रहे हैं हम लोग, वेट ले रहे हैं, और नीचे क्या है, रेडियस। ठीक है, किसका रेडियस, अर्थ का। यहाँ पे थोड़ा क्या करते हैं, ये वाला आर लिखते हैं, बड़ा वाला। ठीक है, ये रेडियस। ठीक, अब ये m से m कट गया तो g इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, g m और क्या आर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ क्या तुम्हारा, अब ये निकल गया g। ठीक है, क्या निकल गया g। अब सिंपल वेट इज इक्वल टू क्या होता है mg। अब मास इसका ये और g का वैल्यू जो तुम पुट करना चाहेगा वो तो है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, w इज इक्वल टू, जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सिंपली, ठीक है, और अब यहाँ पे ये इसका रखते हैं मास अर्थ का, इसको क्या करते हैं मास ऑफ मून। ठीक, जी क्या होता है m मून और क्या ऑब्जेक्ट का, और यहाँ नीचे क्या आर स्क्वायर, किसका मून का। मून का क्या है ये जो रेडियस हम लोग ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, मून का रेडियस। किसका है, मून का। ठीक, इसको जब हम लोग काट छाट करते हैं तो इसका जो वेट आता है 1/6। यहाँ पे क्या है, वेट किसका है, ये अर्थ मतलब मून का। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट मल्टीप्लाई बाय कितना, वेट ऑफ अर्थ। ठीक, वेट ऑफ क्या अर्थ, ये होता है मून पे वेट। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/6 टाइम ऑफ क्या अर्थ के, यानी कि अर्थ पे मान लो वैल्यू होता हम लोग का, अगर वेट होता कितना 18, कहां पे अर्थ पे, तो मून पे ये वैल्यू कितना हो जाता जाके, कितना 1/6 इंटू 18, यानी कि 3 न्यूटन। सोचो क्या हो जाता है वैल्यू कम। ठीक है, क्या हो जाता है कम, कितना कितना हो जाता है 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑफ अर्थ। ठीक, ये चीज समझ में आया। हाँ, इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा वैल्यू है तो कैलकुलेट करना थोड़ा, मतलब ये सब एग्जाम वैसे पूछता नहीं है, बस ये हम लोग को क्या करना ध्यान में रखना, ये सब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा पॉइंट में है, फिर न्यूमेरिक वैल्यू बहुत ज्यादा, जैसे पावर में भी नंबर कितना देखो, मास में भी कितना है 10 का पावर कितना था 24 था, फिर इसमें क्या रेडियस का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 6.4 इंटू कितना 10 का पावर 6। तो ये सब क्या करता है, यहाँ पे काट छाट करने में दिक्कत होता है, इसलिए क्या कर सकते हैं, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को याद कर सकते हैं। इसका जो कंक्लूजन है उस पर हम लोग पहुंचते हैं। अगर देखो क्या है, वेट ऑन मून जो है क्या है 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ, यानी कि इतना टाइम्स है। ठीक है, 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑफ अर्थ, क्या किस पे, वेट ऑन मून पे जो वैल्यू है। ठीक है, मतलब सिंपल मान के चलते हैं, वही आपको बता रहे हैं कि मान लेते हैं अगर, ठीक, अगर इसको एक बार ध्यान से समझिए, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको क्या हो, थोड़ा सा ज्यादा हो। ठीक है, सिंपल बात यह है कि मून पे जो वेट है आपका वो किसके बराबर होगा 1/6 टाइम ऑफ कितना, जो आपका वेट अर्थ पे है। ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, आपको 1/6 दिख नहीं रहा। अगर मान लेते हैं जैसे देखो क्या है, यहाँ पे 24 है, ठीक है, क्या है 24 न्यूटन क्या है तुम्हारा वेट है, कहां पे अर्थ पे, अर्थ पे क्या है 24 न्यूटन वेट है तुम्हारा। ठीक, अब इसको कहां ले गए हम, मून पे ले गए। अब बोले इसका वेट कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/6 इंटू, हम लोग जानते हैं मून पे जो होता है 1/6 इंटू क्या होता है
वेट ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट, अर्थ का नहीं, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेगा 1/6 इंटू ये कितना है 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। ये कहाँ का वैल्यू है, मून पे, बताओ अर्थ पे कितना था 24, मून पे जाके कितना हो गया 4, है ना, कम हो गया। चलो अगला जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून सरफेस क्या है 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। देखो इस इतना टाइम्स क्या है, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब जैसे अगर जी का वैल्यू भी कम होगा, ऐसा ही क्या होता है, सबका वैल्यू 1/6 क्या होगा इनटू अगर जो अर्थ का है वो, मतलब धीरे धीरे क्या होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे देखो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक क्या हो जाएगा, देखो अगर ये वाला अर्थ का है तो क्या हो जाएगा, अर्थ पे जो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ पे, ठीक, वो 6 टाइम किसका हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे, मून पे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे, मून पे, 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना 6, कहां पे, ये मून का बात चल रहा है, और यहाँ पे कितना है, ये अर्थ का बात है। अर्थ पे अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन है, वो फोर्स मून पे जाके कितना 6 न्यूटन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। वैसे ही मान लेते हैं वेट आपका कितना है, अर्थ पे कितना है बताओ 1 न्यूटन, मून पे जाके कितना हो जाएगा 6 न्यूटन, ठीक है, 6 टाइम क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। वैसे ही जी का वैल्यू जो है अगर मान लेते हैं क्या है, अर्थ पे कितना है आपका जी का वैल्यू 10 है, ठीक, अर्थ का वैल्यू क्या है जी पे आपका 10 है, ठीक है। मून पे जब वैल्यू जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, क्यों, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो ये 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा g इंटू 6 इक्वल टू जी ऑन, यहाँ क्या है मून और यहाँ पे क्या है अर्थ। समझ में आया ऐसा क्यों है, ठीक है। ये होता है कैलकुलेशन, ये सब क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये सब चीजें जो भी लिखा गया कंक्लूजन वो सब एक्सपेरिमेंट करके लिखा गया है 1 बाय 1, ठीक है। चलो आगे जो है एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको क्या करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग इसको करिए और इसका आंसर जो कमेंट में लिखिए, ठीक। तब तक हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या क्या दिया होता है, क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि क्या क्या दिया होता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। बोल रहा है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg ऑन अर्थ, ठीक है, और मून दोनों पे क्या करना है निकालना है, और जी का वैल्यू कितना दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हमारा दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास जो हमारा कितना है 20 kg, ठीक, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, वेट निकालना है, कहां पे, पहले अर्थ पे, ठीक है, और फिर कहां पे, मून पे, ठीक। चलो निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं अर्थ पे। अर्थ पे नॉर्मली क्या हो जाता है mg, m कितना है 20, और यहाँ पे क्या दिया है देखो, मून पे मास कितना है 20, और ये क्या है देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 इंटू 9, ठीक है, 2 8 जा 16, 196 न्यूटन, ठीक है। ये क्या है, कहां पे है बताओ, ये है वैल्यू अर्थ पे, कहां पे, अर्थ पे, ठीक है। लेकिन जैसे ये वैल्यू अगर जैसे उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे बताओ, ले जाएंगे मून पे, तो हम लोग मून का जो जानते हैं वो क्या होता है 1/6 टाइम किसका, अर्थ का हो जाता है। अब बताओ 1/6 इंटू ये जो वैल्यू है किसका 1/6 का, अब देखो अर्थ का वैल्यू रखो कितना 196 न्यूटन, ठीक है। अब इसको काट छाट जब करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, कितना कम हुआ 1/6, ठीक है, कितना कम हुआ 1/6। अब देखो ये कम इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा छोटा। अब जब ये वैल्यू छोटा आ गया ओवरऑल वैल्यू, अब छोटा से अगर किसी वैल्यू को
अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू और क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा, इसीलिए वैल्यू क्या करेगा, कम आ जाएगा। ठीक है, अगला एक और जो क्वेश्चन है, देखो इसमें जो क्वेश्चन है क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैज मास 40 केजी, 40 केजी इसका क्या है, मास है। ठीक है, एम मास जो है 40 केजी है। ठीक है, व्हाट इज इट्स मास ऑन अर्थ। अब ये मास कहां पे दिया हुआ है, मून पे। अब बोल रहा है ये मास जब हम अर्थ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मास जब हम अर्थ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये मास अर्थ पे भी कितना होगा, 40 केजी, मून पे भी 40 केजी, कोई भी प्लैनेट पे ले जाए क्या होगा, ये 40 केजी ही रहेगा, क्योंकि मास जो है कहीं भी कभी भी चेंज नहीं करता। यूनिवर्स में कहीं भी इसको ले जाइए, कहीं भी ब्रह्मांड में कहीं भी ले जाइए, मास क्या करेगा, मास चेंज नहीं करता है। इस बात को क्या करो, कॉपी में लिख लो हमेशा के लिए, ये चेंज नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आज के लिए इतना ही है ना, बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोग। ठीक है, तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, कुछ नया चीज जो बचा है इसमें, दोनों के बीच का डिफरेंस, मास और वेट, और बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी के बारे में भी थोड़ा और क्या करेंगे, जानेंगे आगे, है ना, कंपैरिजन करेंगे दोनों में बेसिकली। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।